कह रहा हूं कि अभी भी संभल जाए। जो लोग शोषण करते आए हैं उसकी संख्या है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। और यदि किसी के हक को कोई मारने का काम करेगा तो हम जैसे सामाजिक न्याय योद्धा इसको शांत बैठकर नहीं देख सकते। आज जिस तरीके से आपके भिंड जिले में ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्यों अपेक्षा की जाती है, क्यों टिकट नहीं दिया जाता है? इसके लिए जन सैलाब है, अभी भी नहीं जागे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। और मैंने कहा है कि हम लोग अपने अधिकारों को इस ताकत के साथ हम लोग लेकर आएंगे। क्या अगला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं आप सिहोड़ा विधानसभा से? आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। सिहोड़ा में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर ओबीसी वर्ग का महाजन सैलाब, जहां पर हजारों की संख्या में ओबीसी समर्थकों का उमड़ा भारी जन सैलाब। इस मौके पर मुख्य भूमिका में मौजूद रहे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पूर्व जिला पंचायत सदस्य भिंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के समर्थन में हजारों युवाओं ने अपना जन समर्थन दिया, जहां पर एक बड़ा जन सैलाब, बड़ी रैली का आगाज सिहोड़ा में देखने को मिला। आप तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य रूप से मौजूद रही कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक हिना कामरे। आप तस्वीरों आप देख रहे हैं, जहां पर इस मौके पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है स्वामी शरण कुशवाहा सिहोड़ा। तो वही पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा भी इस मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो बड़ा जन सैलाब, बड़ा आगाज सिहोड़ा की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस महारैली में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जहां पर वीरांगना अवंतीबाई, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सभी की शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं फातिमा जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आप शोभा यात्रा की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं खास मान सिंह कुशवाहा की अगुवाई में जिस तरीके से तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्वागत हुआ है पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कामरे, पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा और स्वामी शरण कुशवाहा। इस मौके पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मान सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। बहुत बड़ी रैली का तो आप देख सकते हैं तहलका है इस समय सिहोड़ा विधानसभा में। बहुत बड़ी रैली का आगाज हुआ है माता सावित्रीबाई फुले और महापुरुषों के नेतृत्व में। क्या मचा दिया है, जो कोहराम मचा दिया है, इतना बड़ा जन सैलाब किसी ने सोचा नहीं था। मैं जो कह रहा हूँ ये सामाजिक न्याय का छोटा सा आगाज है। मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो वर्षों से शोषित, वंचित और अंतिम छोर के व्यक्तियों के हक अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ आप भी बड़ा दिल दिखाइए। जो लोग अंतिम छोर से पे रहने वाले लोग हैं वो अग्रिम पंक्ति में कैसे आए, उन्हें समानता का भाव कैसे मिले, समान अधिकार कैसे मिले। पूरे जिला और प्रदेश में लोग सामाजिक न्याय के साथ राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, व्यवसायिक हिस्सेदारी की बात हो, आर्थिक हिस्सेदारी की बात हो, और चाहे वो सामाजिक हिस्सेदारी की बात हो, इन सब में लोगों को समान अधिकार मिले। मैं यह चाहता हूं। और जो लोग यदि इन सब चीज़ों से हमारे लोगों का शोषण करना चाहेंगे तो अब ये जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है, अपने अधिकारों की लड़ाई पूरी मुखरता के साथ लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ जो कोई भी व्यक्ति जो मुझे गले लगाने का काम करेगा, जिस जन सैलाब में जो वर्ग समाज के लोग आए हैं इनको गले लगाने का काम करेगा, उसको मैं गले लगाने का काम करूंगा। और जो मुझे गले लगाने का काम नहीं करेगा, इस वर्ग को गले लगाने का काम नहीं करेगा, उसकी तरफ हम लोग मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हमारी नेता हिना कामरे जी हम लोगों के बीच में आई हैं और उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा अध्याय है। और मुझे पता है वो जीवन में हमेशा सामाजिक न्याय की सरोकारता रखने वाली हम सब की नेता है। और मुझे विश्वास है कि वो इस कार्यवाह को शक्ति और बल ताकत देने का हम लोगों के बीच में काम करने का काम करेंगी। आदरणीय भाई कैलाश कुशवाहा जी भी आए हैं पोहरी से। और आज इस सिहोड़ा जिला दतिया की धरती पर जो जन सैलाब उमड़ा है, मैं सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तमाम लोग तो ऐसे थे 10 दिन की कार्यक्रम की तैयारियों में हम जगह तक पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन जिन लोगों को इस देश और दुनिया में माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अहिल्याबाई होलकर, अवंतीबाई लोधी, झलकारीबाई कोरी, दुर्गादास राठौर, ललई सिंह यादव, राष्ट्रमाता फातिमा शेख, महर्षि वाल्मीकि जी, गाड़गे जी, तमाम महापुरुषों के इतिहास और बलिदान को और कार्यवाह को आगे ले जाना चाहते हैं, वो सब बब्बर शेर आज इस सैलाब में दिखाई दे रहे हैं। आज आपने एक
अनूठा उदाहरण दिया है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की बड़ी शोभा यात्रा में सभी महापुरुषों को जो सम्मान दिया जा रहा है, एक अनूठी पहल आपने शुरुआत की है। मैंने पिछली बार भी भिंड में यही कार्यक्रम किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ बरसों से जिन जाति वर्ग समाजों के लोगों का शोषण और हनन होता आया है, अगर ये आपस में जब तक भाईचारा नहीं बनाएंगे, जाति को जोड़ने से कोई बात बनने वाली नहीं है। जाति को जब तक हम लोग जमात नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक सारे हिस्सेदारियों से वंचित रहेंगे। इसलिए वो सारे वर्ग समाज के लोग जाग गए हैं और अपने अधिकारों के लिए भाईचारा बनाकर आज ये जन सैलाब इस बात का प्रतीक है। हम लोग भाईचारा बनाकर अपने अधिकारों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। कभी कभी राजनीतिक दलों में अपेक्षा की जाती है, तो आपको क्या लगता है ये अपेक्षा का ही परिणाम दिखाई दे रहा है हमें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी भी संभल जाए। जो लोग शोषण करते आए हैं, अब उन लोगों को भी बड़ा दिल दिखाकर हम लोगों को गले लगाना चाहिए। और हमारे नेता तमाम जो इस देश और दुनिया में जो इस बात की लड़ाई लड़ते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय हो, देश में जातिगत जनगणना हो, तो मैं मानता हूँ कि जिसकी संख्या है उसको उसका हक मिलना चाहिए। और यदि किसी के हक को कोई मारने का काम करेगा तो हम जैसे सामाजिक न्याय होता है इसको शांत बैठकर नहीं देख सकते। आज भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है, आपने ग्वालियर में देखा है। दूसरी तरफ एक बड़ा कुनबा कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि कुनबा नहीं कहेंगे, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। और जो ऐसे नफरत को फैलाने वाले लोग हैं उनको, यह देश हमारा संविधान से चलता है और संवैधानिक दायरों में रहकर हम लोग उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। अच्छे बुरे लोग हर जाति में होते हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो इस देश के संविधान को ताकत और शक्ति बल देने का काम करते हैं, उनका हम लोग दिल से स्वागत करेंगे। और जो लोग नफरत का जहर घोलने का काम करेंगे, जातियों को लड़ाने का काम करेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग बेनकाब करने का भी काम करेंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आपके भिंड जिले में ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्यों अपेक्षा की जाती है, क्यों टिकट नहीं दिया जाता है? इसके लिए जन सैलाब है, अभी भी नहीं जागे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। और मैंने कहा है कि हम लोग अपने अधिकारों को इस ताकत के साथ हम लोग लेकर आएंगे। तो क्या अगला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं आप सेवड़ा विधानसभा से? नहीं, चुनाव का काम नहीं है। मैं तो जो चाहता हूँ लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई जरूर अंतिम श्वास तक लड़ूंगा। चुनाव कब लड़ूंगा ये तो समय तय करता है, कुदरत तय करती है। और जब लोगों का जो प्यार मोहब्बत हमारे भाई लुटाएंगे और समय आ जाएगा तब लड़ूंगा। लेकिन हाँ, इन लोगों के हक अधिकार की लड़ाई, इन लोगों के साथ अन्याय होगा, ये लड़ाई में अंतिम श्वास तक लड़ूंगा। ये लड़ाई अंतिम श्वास तक मान सिंह कुशवाहा लड़ेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज।